हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यासकार को और जानते हैं इस पाठ के बारे में। यहाँ कुछ श्रवण कौशल से प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें असत्य और सत्य छांट के लिखना है। कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा वाक्य सही है, यह देख के बताना है। तो पहला वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। तो यह बात क्या है, सही है कि गलत है? उत्तर है असत्य। फिर है, बरगद के पेड़ को बट भी कहते हैं क्या? तो यह बात सही है, बट भी कहा जाता है बरगद के पेड़ को। फिर है, बरगद के तने कठोर नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है, बरगद के तने तो बहुत कठोर होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। बरगद का पेड़ तो 100 साल तक जीवित रहता है। फिर है, बरगद की आयु 200 वर्षों से भी अधिक होती है। देखिए, बरगद की आयु 200 वर्षों से भी अधिक होती है। तो ये गा नंबर वाला जो है वो असत्य है, सत्य नहीं है ना, और ये सत्य है। फिर है, कुछ बताइए वाले प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है। उनमें देखिए, नीम के फूल किस महीने में आते हैं? तो आपने पाठ में पढ़ा है, नीम के फूल अप्रैल से मई तक के महीने में आते हैं। अगला प्रश्न है, नीम के पत्तों से क्या बनाया जाता है? आपको पता है, नीम के पत्तों से दवाई भी बनाई जाती है, साबुन भी बनाया जाता है ना। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र नीम के लिए उचित नहीं होता है? तो तराई और वर्षा वाला, जहाँ अधिक पानी अधिक समय तक रुका रहता है, नम गीली जमीन, वह नीम के पेड़ के लिए उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, नीम के लिए कितनी वर्षा की ज़रूरत होती है? तो पाठ में पढ़ा था आप, नीम के लिए 30 इंच बारिश की ज़रूरत होती है। अब लिखित प्रश्न है। इनमें पहला प्रश्न है, नीम के लिए किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए? तो उत्तर लिखा है बच्चे ने, नीम के लिए ककरीली, पथरीली, ऊबड़ खाबड़, सूखी, नम, हर तरह की मिट्टी में नीम का पेड़ उग जाता है। अगला प्रश्न है, नीम के पेड़ की बनावट कैसी होती है? तो नीम आपने देखा होगा, आपके आसपास लगा होगा। नीम का पेड़ बड़ा, छाल पतली खुरदरी, तना मोटा और पतली पतली टहनियाँ होती हैं, और बड़े होने पर छत्ते के आकार का हो जाता है। देखा होगा, आपके घर के आसपास नीम का पेड़ लगा होगा। अगला प्रश्न है, नीम के उपयोग से कौन कौन से लाभ होते हैं? उत्तर है, नीम ठंडक देता है, खून साफ करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, और नीम की निबोरी गोंद दवाई बनाने के काम आती है। तो इतने सारे उपयोग नीम के हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर के महीने तक नीम के आसपास की ज़मीन कैसी दिखाई देती है? उत्तर है, सितंबर के महीने तक नीम के वृक्षों के आसपास की भूमि छोटे छोटे पौधों से ढक जाती है। अधिकतर निबोरियों में एक बीज होता है, परंतु किसी किसी में 2 बीज भी होते हैं। अगला प्रश्न है, सोचकर बताइए में, हमारी प्रकृति में यदि औषधीय पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? उत्तर है, हमारी प्रकृति में यदि औषधीय पौधे नहीं होंगे तो वनों की उपयोगिता कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लोग पेड़ पौधों को क्यों काटते होंगे? उत्तर है, लोग खेती करने, फर्नीचर बनाने या पेड़ों को बेचने के लिए पेड़ों को काटते हैं। कारण चाहे जो हो, लेकिन हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगला प्रश्न है, सही गलत बताइए। तो फरवरी महीने में नीम में फूल आते हैं, ये तो गलत है, हमने पढ़ा था अप्रैल से मई के महीने में आते हैं। फिर है, नीम के वृक्षों को सड़कों के किनारे लगाया जाता है, ये सही है, हमने देखा है सड़कों के किनारे नीम के पेड़ लगे होते हैं। अगला वाक्य है, नीम की लकड़ी बहुत कमज़ोर होती है, ये तो गलत है, नीम के तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। अगला वाक्य है, नीम के पत्तों को उबालकर घाव धोए जाते हैं, ये भी सही है। अगला वाक्य है, नीम के पेड़ों के लिए बहुत अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, ये तो गलत है, 30 इंच वर्षा की ही ज़रूरत होती है सिर्फ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर पे है, नीम सूखे पत्ते डैश खेव को डैश से बचाने के काम आते हैं।
तो ये कपड़ों को कीड़ों से बचाने के काम में आते हैं। तो ब्लू कलर में जहाँ लिखा है उसको देख के आप फिल कर लीजिए, कीड़ों और कपड़ों, कपड़ों और कीड़ों भर दीजिए। फिर है फूलों के बाद नीम के वृक्ष पर अनगिनत क्या आ जाती हैं? नेवोरियाँ आ जाती हैं। यहाँ से देख के लिख लीजिए नेवोरियाँ। फिर है नीम की पतली पतली कई टहनियाँ होती हैं, तो वो भी नीले ब्लॉक में लिखा हुआ है, उसको देख के लिख लीजिए आप टहनियाँ। फिर है पतझड़ के मौसम, मौसम भरना है यहाँ पे, मौसम को छोड़कर नीम सदैव हरा भरा रहता है। अगला प्रश्न है सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ दिया गया है नीम के पत्तों, नीम का तेल किससे बनता है? तो आपने अधिकतर देखा होगा तेल किससे बनता है, जैसे मूंगफली का तेल किससे बनता है? मूंगफली के बीज से बनता है। ऐसे ही नीम के बीजों से नीम का तेल बनता है। अगला वाक्य है नीम के वृक्ष पर नए पत्ते कब आते हैं? आपने पढ़ा था पाठ में, मार्च से अप्रैल के महीने में। फिर है मार्च में वृक्षों में क्या परिवर्तन आ जाता है? उत्तर है नए पत्ते आ जाते हैं और पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। टिक कर लीजिए आप इनको ब्लॉक में। अगला प्रश्न है जीवन कौशल से, धरती को हरी भरी बनाए रखने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? उत्तर है धरती को हरी भरी बनाए रखने के लिए मैं पौधे लगाना चाहता हूँ, वृक्षों को काटने से रोकना चाहता हूँ और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु में पेड़ों से क्या लाभ होता है? उत्तर है वर्षा ऋतु में पेड़ों के कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है, इनके कारण जल जमीन के नीचे तक पहुंच जाता है और वर्षा के कारण टहनियाँ हरी भरी रहती हैं, जिससे पशुओं को भी चारा मिलता है। अगला प्रश्न है वचन बताना है। तो यहाँ पत्ते, अगर पत्ता होता तो एक वचन होता है, यहाँ पत्ते लिखा है तो बहुवचन है। ऐसे ही नेवोरियाँ, अगर नेवोरी लिखा होता तो एक वचन, यहाँ नेवोरियाँ लिखा है तो बहुवचन। टहनी एक वचन, टहनियाँ लिखा होता बहुवचन। दवाई एक वचन, दवाइयाँ लिखा होता तो बहुवचन। आँखें बहुवचन, आँख लिखा होता तो एक वचन। मिट्टी एक वचन, मिट्टियाँ लिखा होता तो बहुवचन। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है इन शब्दों के। तो पेड़ का पर्यायवाची क्या होता? तरु वृक्ष। किनारा का तट कूल। सुगंध का खुशबू महक। टहनी का शाखा डाली। और फूल का कुसुम सुमन। और घर का गृह आलय। इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो शुद्ध में कुछ नहीं करना, थोड़ी सी गलती है, इसको पढ़िए आप वाक्य को। पहले वाक्य में तो कोई गलती नहीं है। वृक्ष में मार्च से अप्रैल तक नए पत्ते आ जाते हैं, तो इसको सेम टू सेम लिख दीजिए। फिर है नीम की छाल पतला और खुरदरा लिखा है तो पतली और खुरदरी कर दीजिए। फिर है फूल के बाद नीम में अनगिनत नेवोरियाँ आते हैं की जगह आती हैं कर दीजिए। बाकी पूरा वाक्य सेम लिख दीजिए। फिर है नीम ठंडक देती है खून साफ करती है, तो देती है नहीं देता है और खून साफ करता है। फिर कुछ चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को। पहला चित्र तुलसी का बना है। तुलसी के क्या गुण होते हैं? तुलसी ऑक्सीजन देता है और औषधि के रूप में भी प्रयोग में आता है। एलोवेरा, एलोवेरा बालों के लिए लाभदायक होता है, इसका जूस पेट की बीमारियां दूर करता है। पीपल, पीपल खून साफ करता है, पीपल की छाल से पेट साफ होता है। नीम, नीम की लकड़ी से सामान और घर बनाने के काम में आती है, इसके पत्तों का साबुन और मंजन बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप पेड़ों के बारे में 8 वाक्य लिखने हैं कोई भी, जैसे हम पेड़ों का क्या क्या उपयोग करते हैं, हमारे लिए पेड़ कैसे कैसे लाभदायक हैं। पहला वाक्य है पेड़ों से हमें लकड़ियाँ, फूल, फल, शुद्ध वायु और दवाइयाँ मिलती हैं। दूसरा वाक्य है पेड़ों पर पशु पक्षियों के आवास होते हैं। तीसरा वाक्य है पेड़ बरसात के मौसम में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। चौथा वाक्य है पेड़ों की सूखी पत्तियों से जैविक खाद बनती है। पांचवा वाक्य है पेड़ भूमि के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। फिर पेड़ आसपास के वातावरण को हरा भरा रखते हैं। सातवां वाक्य है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। आठवां वाक्य है पेड़ भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। अब यहाँ कुछ
वृक्षों के नाम लिखने हैं इससे छांट के। जैसे बा से बरगद, आंग से अंजीर, जा से जामुन और आ से अर्जुन, मा से महुआ और आ से आंवला। ऐसे आप लिख लीजिए। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।